चलिए आपको आज घूमने के आज स्ट्रीट का टूर कराता हूँ। देखते हैं क्या क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ गर्मियों में क्या होते हैं, अभी तो ठंड है, क्योंकि गर्मियों में फिर हरी भरी हो जाती है वो, फिर आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो क्या है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर जब गर्मी होगी तो मैं सेम चीज़ आपको फिर वही दिखाऊंगा। उस समय वो कैसी लगती हैं, कितनी सुंदर हो जाती है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अभी, इसको बाज़ा उद्दिक बोलते हैं। बाज़ा उद्दिक मतलब हो गया आराम करने की जगह। गर्मियों में यहाँ बहुत सारे लोग जो भी होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे है। फ्राइडे को 4 बजे छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, सभी लोग आ जाएंगे इधर। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे हाफ डे मान लो आप, 4 बजे छुट्टी हो जाती है। इसलिए गर्मी के दिनों में ऐसे भी यहाँ 8 बजे 9 बजे शाम को ही ये शाम होती है, 10 बजे ये एक छोटा सा ग्राउंड भी बना रखा है। इसको फुटजाल बोलते हैं, छोटे फुटबॉल से खेला जाता है इसको। ये जो आपको दिख रहा होगा उधर बिल्डिंग बनी हुई है, और जो मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पास से दिखा दूं जरा। इस पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे हैं। ये फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन लोग इसको बुक करते हैं, और एक छोटे से इस जगह का लगभग आपको लग जाएंगे इंडियन 500 से 600 रुपए पूरे दिन के लिए। आप यहाँ बारबेक्यू कर सकते हैं, कुछ भी अपना खाना बनाइए खाइए, दिन भर मजे कीजिए। वहाँ पे ओपन बार है जहाँ पे आपको बियर जो भी वाइन अल्कोहल सारे मिलेंगे आपको, लेकिन ये गर्मी के दिनों में। ठंड में ये सारी बंद हो जाती है ठंड के कारण, जैसा कि अभी बंद है ये टोटल। और ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ का, ये जो नदी है अभी जमी हुई है। लोग इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ये जब गर्मी होगी यहाँ पे ये जिसका भी जगह है वो यहाँ पे पूरा बालू गिरा देगा, फ्रेश बालू, और इसको लोग बीच बना देते हैं। इसी में नहाएंगे, नदी में बिल्कुल साफ पानी होती है, लेटेंगे। आपको नदी के उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसी ढंग से कुछ बने हुए हैं, देखिए शायद आपको दिख जाए। वो छोटा सा है किसी का। फ्राइडे छुट्टी होते ही, फ्राइडे सैटरडे संडे कोई किसी से नहीं मिलेगा, सबकी मस्ती के दिन होती है। यूरोप में 3 दिन कोई भी हो बहुत मस्ती करते हैं। इस जगह का जो नाम है ग्रिल पार्क है, ये पिज़्ज़ा बाय पलियाना। बहुत कम ही मिलेगा कि आपको रशियन में लिखा हो कुछ भी। और यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट है यहाँ बाहर ही लगे होते हैं सभी चीज़, आप देख सकते हैं। ये रशियन में है, पलियाना ग्रिल पार्क। ये सारी चीज़ें आपको लगभग सारे यूक्रेनियन फूड यहाँ मिल जाते हैं। यूक्रेन फूड मतलब मांस, जो भी मीट हो, मुर्गा, आपको चिकन हो जाए, बीफ, स्विनीना मतलब सुअर, आप जो समझ लो उसको, वो सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर बनाते हैं इसको गर्मियों में आराम करने के लिए। लेकिन ये लाइटिंग गवर्नमेंट की तरफ से, ये मत समझना कि इसने बनाया। ये सारे रोड्स चलने के लिए कहीं भी हो, ये गवर्नमेंट बना कर देती है। बस आपको इस टेरिटरी को, जो भी इसको रेंट पे लेता है, उसको साफ सुथरा रखना होता है। और जहाँ भी नदी हो उसके किनारे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग गर्मियों में नदी के पास जाना बहुत पसंद करते हैं, वहीं पे नहाना और धूप सेकना। क्योंकि धूप यहाँ 3-4 महीने ही होती है। अप्रैल से थोड़ी स्टार्ट होती है, मई जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अगस्त के बाद ही लास्ट में ही ठंड चालू हो जाती है।
देखो इसके पीछे बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया है बहुत बड़ी। और एक बात बता दूं आपको, ये जितना भी आप देख रहे हो ये 11 बजे रात तक ही अलाउड है कि आप कोई म्यूजिक कर सकते हो बाहर। 11 बजे और सारे म्यूजिक एक साथ बंद हो जाएंगे, कोई भी 11 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चलाएगा। यहाँ यूरोप में यही होता है, कुछ फेंकने के लिए हर जगह ऐसे बने होते हैं। सिगरेट हो, क्योंकि सिगरेट बहुत पीते हैं, बियर की बोतलें या कुछ भी। और गर्मी के दिनों में चेंजिंग रूम, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे चेंजिंग रूम हर जगह नदी पे बने होते हैं। लोग वहाँ जाएं ना जाएं, लेकिन चेंजिंग रूम आपको मिल जाएंगे। और ऐसे बैठने वाली जगह, ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से बना दिए जाते हैं कि गर्मियों में लोगों को काम है। अभी देखिए पूरी बर्फ थी, अब पिघल रही है धीरे धीरे। आज टेम्परेचर भी प्लस में है। अब देखो पौधे ऐसे हो जाएंगे लगे जैसे सूख गए पूरे, लेकिन ये सूखते नहीं हैं। -30 भी चले जाएगा, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। अब यहाँ का एक होटल ये जो बन रहा है, थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए इसका जो व्यू है, नदी किनारे है। तो यहाँ छोटे छोटे ही होटल होते हैं यूरोप में, आपको बहुत बड़े होटल मिलेंगे नहीं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज़ बड़ी होती है। गर्मियों की तैयारी शुरू हो गई है। ये छोटे छोटे दुकान परमिशन लेके बना दिए जाते हैं। इसमें जैसे आइसक्रीम हो गए, शौरमा जो शायद अरबियन फूड है। देखिए ये गर्मी के दिनों में बिल्कुल ही हरी भरी और साफ़ सुथरी लगेगी। जब बर्फ़ पिघलती है तो यही नज़ारा आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। कीचड़ ही कीचड़ बर्फ़ के कारण। जैसे ही बर्फ़ ख़त्म हुई फिर सब हरे भरे हो जाएंगे। इतनी सुंदर जगह लगेगी आपको, देख के मज़ा आ जाएगा। यूरोप की एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आप ये ताले लगे दिख रहे होंगे हर जगह। अब ध्यान से देखिए, इसमें नाम लिखा हुआ है सत्य, सब पे नाम लिखे होते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ एक मान्यता है कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और उन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ ताला मार दिया कहीं पे, तो उनकी फिर पूरी ज़िंदगी बनती है। वास्तविकता में क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मानता है। पूरे यूरोप में आपको, आप यूरोपियन किसी कंट्री में चले जाओ, आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। अभी तो बहुत कम है, बड़ी संख्या में होती है। फिर गवर्नमेंट इनको काट कर हटा देती है, फिर लोग लगा देते हैं। ये देखिए ताले, कितने ताले। अभी तो बहुत कम है। नहीं तो कभी कभी तो इतने वजन तालों के हो जाते हैं कि इनको काट कर हटाना पड़ता है। तालों पर से नाम मिट गए, यादें रह गई। ये ऐसे पूरे यूरोप में आपको मिले। देखिए कितने भर रखे प्यार की निशानियाँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यूक्रेन में जो डिवोर्स रेट है आपको आश्चर्य कर देगा। लगभग 60% लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। ये देखिए इस ब्रिज के दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, और रेस्टोरेंट्स ही हैं इधर आपको 8-10 रेस्टोरेंट्स लाइन से मिल जाएंगे। बड़े अच्छे टॉप क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स हैं। मैं सब में जा चुका हूँ। रेस्टोरेंट के साथ ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन क्लब भी है गर्मी के दिनों के लिए। लेकिन ये सभी कुछ नदी किनारे ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। और देखिए वहाँ एक बच्चों के लिए बनाया हुआ है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब यहाँ जो माएँ होती हैं या दादी जो बच्चों को लेकर आते हैं,
तो यहाँ आराम करेंगे। और बच्चों के खेलने की भी जगह गवर्नमेंट बना देती है। ये देखिए बच्चों के लिए। इसमें और भी चीज़ होते हैं जो ठंड में ख़राब ना हो, गवर्नमेंट छोड़ देती है। ये देखिए, और जो ठंड में ख़राब हो जाए उसको फिर जो यहाँ की नगर पालिका होती है, अभी बर्फ़ के कारण यहाँ बहुत ही चलना मुश्किल है, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। देखिए ये बच्चों के लिए स्लाइडर्स सारे। यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का कि अगर पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे कहाँ खेलेंगे फिर। तो इन जगहों पे बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ बना दी जाती है गर्मी के दिनों में। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ जगह हैं जो फ्री होती है। ये देख लीजिए, जैसे ये जगह आप इसमें जो पहले आ गया वो बैठ के अपना यहाँ पे नदी में नहाना भी, देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। आराम से आप बैठ सकते हो इसमें, बारिश हो या किसी चीज़ की। और हाँ, एक चीज़ जो हमेशा आपको दिख जाएगा यहाँ, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ादान, जो हर जगह आपको यूरोप में। देखिए यहाँ बैठो, खाओ, अपना छोटा सा टेबल लगा लो इस जगह पे या कुछ भी, और यहाँ से नदी में जंप कर जाना है। देखिए भाई पानी आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, नहीं तो इस पे लोग चलते हैं, बच्चे स्केटिंग करेंगे, जो भी। यूरोप की यही खासियत है। और मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप कहीं भी गंदगी नहीं देखोगे। कोई भी यहाँ, अगर जो भी यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, आप हाँ इंडियन भाषा में पिकनिक ही बोल सकते हो कि पिकनिक मनाने, ऐसे यहाँ औद्धिक बोलते हैं कि औद्धिक करने जो जाते हैं वो साथ में एक पैकेट लेकर जाएंगे। उनके जितने भी जो वेस्टेज हैं वो पैकेट में रख के और साथ में लेके जाएंगे। जहाँ कूड़ादान बड़ा वाला होगा वहाँ फेंकेंगे। ये जितने जो कूड़ादान आप छोटे छोटे देख रहे हो, ये सिर्फ इसके लिए है, सिगरेट हो गए या छोटे छोटे कोई चीज़, जो रैपर्स हो गए किसी चीज़ के, वो फेंकने के लिए। अब देखो जैसा कि ये है, ये भी ऐसे ही गवर्नमेंट ने बना रखा है। और कुछ लोग शौक से भी आके बना देते हैं, कुछ लोग शौक से भी आके बना जाते हैं ये चीज़ अपने पैसे से भी, आराम करने के लिए। देखिए कूड़ेदान आपको हर जगह दिख जाएगा, कहीं भी जाओ कूड़ेदान, गंदगी आपको कहीं नहीं दिखेगी। एक से एक घर दिखेंगे। ये देखिए ये लास्ट रेस्टोरेंट है, उसके बाद ये सारे घर आपको दिखेंगे। और घर के ऊपर आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, यूरोप में अभी है कि कोशिश सभी करते हैं। एक और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे वहाँ। ये देखिए ये होटल है और रेस्टोरेंट, मैंने पूरा सोलर सिस्टम ही लगा लिया अपना। यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, शायद इंडिया में भी है अभी। ये सारे जितने भी हैं रेस्टोरेंट सारे कि सोलर सिस्टम से ही चलते हैं ज़्यादा। आप जब भी यूरोप में जाएं, एक बात का ख्याल रखें कि गंदगी ना करें। इवन यहाँ अगर आप कोई आ जा रहा है, आपने उसके सामने थूक भी दिया तो यहाँ बुरा मान जाते हैं, वो भी गंदगी में ही माना जाता है। कुछ भी खरीदा, अगर कुछ कूड़ेदान आपको नहीं दिखा, आप रैपर में, जो रैपर है उसके, वो आप अपने पैकेट में डाल लो या कुछ करो, लेकिन रास्ते में नहीं फेंक सकते। यहाँ कोई भी नहीं फेंकता। और जो भी फॉरेनर्स आते हैं, मैं हूँ या कौन भी, वो भी नहीं फेंकते। पता नहीं यहाँ के सभी बड़े साफ सुथरा रहने वाले लोग हो जाते हैं। शायद साफ सुथरा जगह देखकर भी ऐसा होता होगा लोगों के बीच में। ये यहाँ का किडन गार्डन है, रशियन में इसको सादिक बोलते हैं। बिल्कुल शांत है। अभी बच्चे सभी अभी अंदर होंगे क्योंकि बर्फ़ के कारण, और चूँकि बर्फ़ पिघली है इसलिए बाहर ना के बराबर ही होते हैं। जब बर्फ़ ज़्यादा हो तो फिर बाहर खेलते हैं सभी। और देखिए बच्चों के लिए
क्या बनाया है खेलने के लिए हर जगह गवर्नमेंट ने। यहाँ हर घर के सामने जो भी सोसाइटी हो, सोसाइटी नहीं हर घर के सामने, सोसाइटी तो बड़ी हो जाती है, ये खेलने वाली जगह बनाए होते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे खेल सकें। ये दादी माँ के साथ हैं, जो वर्किंग वुमेंस होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों को दादी माँ के साथ छोड़ देती, दादी माँ खेल के फिर वो शाम को आ जाती है। कितना सुंदर लोगों की। अभी लगभग 4 बजे हैं शाम के। इस एरिया को प्रोस्पेक्ट मिखाइल लुशपी इस नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं दुकानें, बैंक, आशाद बैंक यहाँ की गवर्नमेंट की बैंक है, बिल्डिंग्स। और हर 1-2 सोसाइटी के बीच में आपको किडन गार्डन मिल जाएंगे। ऐसे ये किडन गार्डन बहुत ही पॉपुलर है, इसके रेटिंग्स बड़े अच्छे हैं। यहाँ पेरेंट्स रेटिंग्स भी देते हैं। ये पूरे यूरोप में ही ये सिस्टम है कि रेटिंग्स देते हैं। आप पहले पता कर लो कौन से किडन गार्डन की रेटिंग अच्छी है, आप उसमें अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। ये न्यासा मार्केट शायद रशियन में ही है। हाँ, मार्केट। इसमें सिर्फ आपको मीट की दुकानें हैं और ये एक छोटी सी देखिए आपको दिख रही होगी कॉफ़ी, रेड कॉफ़ी। ये कॉफ़ी ऑन व्हील्स, ये यूरोप में बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। ये देखिए इलेक्ट्रिक बसें को दिखाता हूँ, तो शायद कल इंडिया में कलकत्ता में ही बची हैं। यहाँ ये बहुत ही पॉपुलर है इलेक्ट्रिक बसें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं इसमें वो थोड़े ओल्ड एज के होते हैं, पेंशन वाले, उनको पैसे नहीं लगते इसमें गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे भी इसके जो फ्लाइट है वो कम होते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ये यहाँ सभी लोग मेंटेन करते हैं, गाड़ी या पैदल। यहाँ कभी नहीं देखोगे कि कोई इसको नहीं मानता हो। ये देखिए नई गाड़ी है, ये भी बिजली पे चलने वाली गाड़ी। इसमें ज़्यादा आपको औरतें ही ड्राइवर मिलेंगी। और ये हमेशा जो बस स्टॉप है वहीं इनको रुकना है, ये कहीं भी नहीं रुकना। और ये प्राइवेट जो रोड टैक्सी या जो भी मिनी बस बोल लो आप, नंबर के साथ होते हैं, इसके कितने नंबर है और ये कहाँ जाएंगे सारे लिखे होते हैं। जैसे ये 2 नंबर है, इस पर लिखा होता है कि ये कहाँ जाएंगे। ये 61 है, ये सभी यहीं आकर रुकेंगे। बीच में ग्रीन लाइट हो गई तो पीछे वाली गाड़ी रुक जाएगी, अब वो आगे नहीं आ सकती। गर्मी की तैयारियां चालू हो गई। ये जो आप क्रिसमस ट्री बोलते हैं, यहाँ आकर लगा दी जाती हैं। तो इसको बढ़िया सा बांध दिया जाता है कि गिरे नहीं बर्फ में, क्योंकि बर्फ इसमें इतनी ज़्यादा हो जाते हैं गिर के कि इसकी डाल टूट सकती है। ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं। एक क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक,
देखिए इसमें जो रशियन में ये स्टोमाटोलॉजिया, इसको डेंटल क्लिनिक बोलते हैं। और गाड़ियों के लिए आपको हर जगह पार्किंग दिखेगी, कोई भी ऐसे गाड़ी नहीं लगा सकता रोड पे। जिंदगी ऐसे ही चलती हुई यूक्रेन की। ये जो आप देख रहे हो पौधे, लग रहे होंगे सूख गए, लेकिन नहीं, ये फल और फूल के होते हैं। ठंडियों के कारण इनकी ऐसी हाल हो जाती है। थोड़ी सी गर्मी आएगी और सारे हरे भरे हो जाएंगे। जंगली पेड़ तो हैं, एक भी आपको नहीं दिखेंगे। ये किसी न किसी चीज़ के फल के या फूल के होते हैं। ये किस चीज़ का है ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक सूखा हुआ कुछ तो है इसमें लगा हुआ, छोटे से जो भी है। देखिए जो बड़े बड़े घर होते हैं उसकी जो एंट्रेंस होते हैं दूसरी तरफ से होती है, और एक तरफ से जो मेन रोड होती है दुकानें। और ये पार्किंग, यहाँ दुकानों के सामने पार्किंग बहुत ही जरूरी है। ये चर्च बनता हुआ, कई सालों से इसको देख रहा हूं मैं कि अभी बन ही रहा है, ये बन के पूरा नहीं हुआ, पूरा लकड़ियों का है। देखते हैं कब तक बन के ये तैयार होता है। ये यहाँ की बैंक है, इसका नाम है उक्रगाज बैंक। यहाँ आपको दिखा दूं जो डॉलर का रेट है, आप देख रहे होंगे यूएसडी, यूरो और रूबल। रूबल रशियन करेंसी है, यूरो यूरोप की हो गई, और यूएसडी तो आप जानते हो अमेरिकन। इसके हर दिन की रेट ये हर बैंक आपको डिस्प्ले करती हुई नजर आएंगी। आज का रेट है, आज हो गया 23, 24, 23। देखिए